हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीएसआई या नेट फरवरी 2025 का ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी के पार्ट सी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग क्या करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक ना। तो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द वैल्यू ऑफ द यूलर 5 फंक्शन इज इवन फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। देखिए ये हमारा क्या होता है, यूलर फंक्शन का जो होता है वो सीधे स्टेटमेंट ही होता है कि अगर आप कोई भी 5 फंक्शन निकालना चाहते हैं फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए, वो हमेशा कैसा होता है, इवन ही होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड यस बी अ सबसेट ऑफ जी विथ कर्नलिटी ऑफ जी, क्या कह रहा है, ग्रेटर देन होगा हमारे किसके, कर्नलिटी ऑफ जी अपॉन 2 के। देन ए बी हमारे क्या होगा, ए बी हमारे बिलोंग आएगा यस से, जो कि इक्वल किसके होगा, जी के इक्वल होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जी आपके पास कैसा है, फाइनाइट दिया गया है। ठीक है ना, जी फाइनाइट दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लैग्रेंजेस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लैग्रेंजेस थ्योरम यूज करते हैं। लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहता है, लैग्रेंजेस थ्योरम इसको देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि जी अगर हमारा कैसा हो, फाइनाइट हो, फाइनाइट के केस में ग्रुप अगर हमारा कैसा होना चाहिए, फाइनाइट ही होना चाहिए, उसके केस में है। क्या कह रहा है कि इन जी इज फाइनाइट, क्या है, जी आपका फाइनाइट है, तब क्या बोलेंगे, इफ यस इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, यस इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, अगर जी आपका कैसा हो, सब ग्रुप है, तो सॉरी यस कैसा है आपका, सब ग्रुप है जी का, तो क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यही बोलता है लैग्रेंजेस थ्योरम कि सब ग्रुप का ऑर्डर जो होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, अगर इसको सब ग्रुप बनना है तो। ठीक ना। या फिर अगर हमारा कोई ग्रुप है, ग्रुप का सब ग्रुप है यस, और यस का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है कि हमारे पास जो जी दिया गया, कर्नलिटी ऑफ एस ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी अपान में 2। इसको अगर हमको लिखना हो तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन 2 हो जाएगा। ठीक ना। इसका मतलब जो ग्रुप है और ग्रुप का यहाँ पे सब ग्रुप है, अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो उसका ऑर्डर क्या आना चाहिए, 2 से छोटा आना चाहिए। 2 से छोटा आने का मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ जी जो है एंड ऑर्डर ऑफ एस इक्वल होगा किसके, 1 के इक्वल होगा। और यहाँ से इंप्लाई आप कर पाएंगे कि ऑर्डर ऑफ जी जो है इक्वल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ यस के। मतलब जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वही सेम ऑर्डर किसका है, ग्रुप का ऑर्डर है। मतलब यहाँ पर दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इक्वल है। मतलब जो हम लोग सब ग्रुप चूज कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा ग्रुप ऑफ जी के। ठीक है ना। मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास ग्रुप में है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमारे पास किस में होंगे, सब ग्रुप में भी होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कह रहा है। ठीक। अब यहाँ से क्या कह रहा है, देन ए बी हमारा अगर हमारा कहाँ से आ रहा है, यस से आ रहा है। ठीक ना। अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है सब ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, ठीक, अगर ये इक्वल है तो यहाँ से हम लोग सेंटर ऑफ जी की बात किया जाए तो सेंटर ऑफ जी हमारे पास क्या आएगा, जी आएगा। जी मतलब यस ही आएगा। ठीक। तो यहाँ से हम लोग चाहे सेंटर ऑफ जी बोले या सेंटर ऑफ एस बोले, वो भी हमारे क्या आएगा, जी ही होगा। ठीक ना। तो यहाँ से सेंटर ऑफ एस हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, यहाँ भी कंप्यूट करेगा तो ए बी हमारा कहाँ से आ रहा है, यस से आ रहा है, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। थर्ड में देखिए, थर्ड में कह रहा है द पॉलिनोमियल रिंग, कह दिया है आर x1 x2 अप टू xn इज अ ईडी डोमेन फॉर ऑल इंटीजर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक ना। थर्ड स्टेटमेंट में देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे एक पॉलिनोमियल रिंग दिया गया है जो कि R है, x1 कामा x2 कामा अप टू xn तक दिया है। ठीक। हमें बताना है कि ये हमारे क्या होगा, ईडी होगा और ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए। वैसे भी हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास यहाँ पर R दिया है, ठीक ना, विथ पॉलिनोमियल रिंग,
अगर n ग्रेटर देन 1 होगा तभी जा करके ये हमारे क्या बनेगा, ed बनाएगा, ठीक ना। तो वैसे ही ये हमारे क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n ग्रेटर देन r इक्वल बोल रहा है, ठीक। या फिर ऐसे समझिए, इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं ये n टर्म दिया है, इसको हम लोग 2 टर्म के लिए ही लेके चलते हैं, ठीक ना, x1 कामा x2 के लिए, ठीक। मान लेते हैं x1 कामा x2 के लिए है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, r x1 एंड x2, मतलब x2 ओवर r x1 ओवर x2 दिया है। हमें पता है कि r तो हमारे पास यहाँ पे जो ये दिया गया है r x1, ये हमारे कैसे होगा, नॉट ed होगा, ये हमारे क्या होगा, इक्विलिब्रियम डोमेन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पूरे भी हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम डोमेन नहीं फॉर्म करेंगे। सेम ये भी हमारे पास इक्विलिब्रियम डोमेन नहीं फॉर्म करेंगे, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है द सबसेट f हमारा कहाँ आ रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1, एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। ऑफ द रिंग कंटिन्यूअस फंक्शन यहाँ पे दिया है क्लोज इंटरवल 0 1 पे फ्रॉम 0 1 to r इज अ प्राइम आइडियल, ठीक है। एक बार पहले हम लोग प्राइम आइडियल का डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। ये मेरे पास क्या दिया है, प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल किसे कहते हैं, देखिए प्राइम आइडियल किसे कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, लेट ए क्या है आपके पास, बी या प्राइम आइडियल, क्या है ए आपका क्या है, एक प्राइम आइडियल है। मान लेते हैं बी क्या है आपका एक प्राइम आइडियल है, ठीक है, ऑफ कम्यूटेटिव रिंग, ऑफ कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। आर क्या है, ए क्या है आपका एक प्राइम आइडियल है ऑफ कम्यूटेटिव रिंग आर, ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे कि सच दैट, अगर आप ए और बी चूज करें कहाँ से, रिंग से, ठीक है, एंड इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, ठीक है। तब यहाँ से आप लोग बोलेंगे देन ए इन आर और बी इन आर, सॉरी ए इन ए और बी इन ए। तो जो यहाँ पे कम्यूट कर रहा है ए बी हमारा, जो कि ए में बिलोंग कर रहा है, तब यहाँ पे बोलेंगे कि या तो ए हमारा ए में होगा या तो बी हमारा किस में होगा, ए में होगा, ठीक है। तो यही सेम लॉजिक हमको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूज करते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे आपके पास दिया है कि आर आपके पास यहाँ पे मान लेते हैं, जो आर है वो आर कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि एफ आपका कहाँ है, क्लोज इंटरवल 0 1 से आर पर, ठीक है ना। और ये कैसा है आपका, ये आपका है एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। ये क्या है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्लियर। ये आपके पास दिया है। फिर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग एक ए हमारे पास जो है वो ए कैसे डिफाइन करेंगे, ए यहाँ पे डिफाइन हो रहा है कि एफ आपके पास कहाँ से आ रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 1 से, और सच दैट एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, ठीक ना। ये हमारा रिंग हो जाएगा और ये हमारा ए हो जाएगा, जो कि प्राइम आइडियल बनाएगा, ठीक ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा, ये प्राइम आइडियल होगा किसका, आर का, ठीक ना। यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा उसका, ठीक है। तो अगर ये प्राइम आइडियल बन रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, आर में से दो कंटिन्यूअस फंक्शन चूज कर लेते हैं। लेट एफ और जी हमारा कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। और इस हिसाब से देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए, ए और बी चूज किए कहाँ से, आर से, और इन दोनों का कम्यूट आपस में किसके में होगा, ए में होगा। तो इसका मतलब एफ और जी का जो हम लोग प्रोडक्ट करेंगे ये किस में आएगा, ए में आएगा। ए मतलब हमारे इस वाले में आएगा सेट में, ठीक है ना। तो यहाँ से अब इसमें किस टाइप का एलिमेंट दिया गया, इसमें दिया गया एफ ऑफ 1/2 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, एफ ऑफ जी सॉरी एफ जी 1/2 किसके इक्वल होगा, 0 के। यहाँ से इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ 1/2 इंटू जी ऑफ 1/2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन दो का प्रोडक्ट हमारे क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये हो सकता है या तो 1/2 हमारे इक्वल टू 0 होगा, या जी ऑफ 1/2 हमारे किसके इक्वल होगा, 0 को इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारे पास ये वाला
यहाँ पे बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्राइम आइडियल हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपके लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट आर बी अ नॉन जीरो रिंग, ठीक ना। आर क्या है, आपके पास नॉन जीरो रिंग है विथ यूनिटी, ठीक, सच दैट आर इक्वल टू आर फॉर ऑल आर बिलोंग्स इन आर, ठीक। आर आपका कैसा है, एक नॉन जीरो रिंग है विथ यूनिटी एंड आर स्क्वायर करने पर आपको आर मिला। तो इससे क्या करते हैं, आर इक्वल टू हम लोग चूज कर लेते हैं Z2। Z2 में एलिमेंट क्या होता है, 0 और 1। अगर हम लोग 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है ना। विथ एडिशन चल रहा है यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है। एक सेकेंड, आर विद जीरो नॉन जीरो रिंग विथ यूनिटी, हाँ ठीक है, यहाँ से ये मिल जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, ये बुलियन रिंग हो जाएगा हमारे पास। Z2 हमारे पास हम लोग क्या लेते हैं, Z2 को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ बुलियन रिंग, ठीक ना। बुलियन रिंग के बारे में आई होप आप लोग सब क्लियर होंगे। बुलियन रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑफ आर की, वो कितनी होती है, 2 होती है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन यहाँ पे है कि आर प्लस आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होगा, जहां से हम लोग बोल सकते हैं कि आर इक्वल टू हमारे पास क्या है, माइनस आर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा आर इक्वल टू माइनस आर। सेकेंड ऑप्शन देखिए, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि जो हमारे पास बूलियन रिंग होता है, वो बूलियन रिंग हमेशा कैसा होता है, कम्यूटेटिव होते हैं। बूलियन रिंग कैसा होता है, कम्यूटेटिव रिंग होता है, राइट। ये हमारा कैसा होगा, बूलियन रिंग इज अ कम्यूटेटिव रिंग। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, आर मस्ट बी अ कम्यूटेटिव, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, आर इज नेवर एन इंटीग्रल डोमेन। कह रहा है कि आर आपका कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या है, ये गलत है। बूलियन रिंग क्या होता है, एक इंटीग्रल डोमेन होता है। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर, ठीक। क्योंकि Z2 जो होता है वो हमारा क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कह रहा है नेवर बी, नेवर एन इंटीग्रल डोमेन, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाए, डिस्कार्ड हो जाएगा। बचा हमारे पास क्या, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर इज अ मैक्सिमल, ठीक है। अब हमें पता है कि बूलियन रिंग हमारा कैसा है, कम्यूटेटिव रिंग है। और यहाँ से ये हमारे पास क्या कह रहा है, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एज ए कम्यूटेटिव रिंग से ये हमारे क्या हो जाएगा, एक मैक्सिमल आइडल यहाँ पर ये बना देगा, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। 86 में कह रहा है कि एक ग्रुप है G इज सेट टू बी अ डिविजिबल फॉर इफ फॉर एवरी वाई, हमारा कहाँ से आ रहा है, G से आ रहा है। G क्या कह रहा है, इज सेट टू बी डिविजिबल इफ फॉर एवरी वाई इन G एंड फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n देयर एग्जिस्ट, एक यक्स हमारा G में एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट यक्स पावर n करने पर हमें y मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर डिविजिबल, ठीक है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन सी पे चलते हैं। कह रहा है कि द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 जो होगा वो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, Z5 ले लेते हैं, जिसके पास एलिमेंट क्या होता है, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक ना। अब इसी Z5 में से हम लोग इसको G लेते हैं, इसी में से एक एलिमेंट हम लोग G में से चूज करते हैं, लाइक y इक्वल टू 1 चूज करते हैं। y इक्वल टू क्या चूज करते हैं, 1 चूज करते हैं। एंड यहाँ पर n इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है, 5 दिया गया है, राइट। अब हम यहाँ से एक यक्स ऐसे कह रहा है ना, एक यक्स ऐसे एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक यक्स चूज करते हैं। मान लीजिए आप कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लीजिए, यहाँ पर x इक्वल टू हम लोग चूज करते हैं 1, ठीक है ना। यक्स को भी हम लोग 1 चूज कर रहे हैं। अगर 1 की पावर 5 करेंगे, क्या वो 1 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसको जो हमारा ये Z5 है ये विथ एडिशन चल रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 5 1 आएगा, जो कि हमारे क्या होगा, इक्वल 0 होगा। और ये 0 कभी 1 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन तो हमारे लिए डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। सेम ऐसे देखिए, कह रहा है द सिमेट्रिक ग्रुप ES5,
S5 का ऑर्डर अगर देखा जाए तो कितना होता है 120 होता है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। तो फोर्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक y चूज कर लेते हैं जो कि मान लेते हैं 2 लेंथ की साइकिल है 1 and 2, ठीक है ना। 2 लेंथ की साइकिल हम लोग यहाँ पर इसमें चूज कर सकते हैं 1 and 2, ठीक। अब यहाँ पे हमें दिखाना है कि x की पावर n करने पर ये वैल्यू क्या आएगी, y आएगी। अब यहाँ पर कोई भी एक x आप चूज कर लीजिए इन जी मतलब S5 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप कोई भी एक वैल्यू चूज कर लीजिए, वो आपका 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप 4 लेते हैं 2 लेते हैं, मान लेते हैं कि आइडेंटिटी ही ले लेते हैं, तो आइडेंटिटी की पावर हम लोग क्या करेंगे 120 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आइडेंटिटी मिलेगा जो कि y के इक्वल नहीं होगा। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन ये अप्लाई यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन में आ जाइए, कह रहा है क्यू बी द ऑर्डिनरी एडिशन, क्यू आपका क्या है ऑर्डिनरी एडिशन है। एंड सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि सी में से अगर हम लोग क्या करेंगे 0 माइनस कर देंगे विथ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, तब वो हमारे क्या करेगा, ये वाली कंडीशन अप्लाई करेगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में हमें दिखाना है कि क्यू हमारा क्या है डिविजिबल है, ठीक ना। हमें क्या दिखाना है, क्यू इज डिविजिबल, ठीक। देखिए डिविजिबल के लिए हमें अप्लाई करना है कि अगर हमको एक ऐसा क्या करें y हमको दिया जाए, ठीक है ना। y हमारा क्या है, ऐसे एक y दिया जाए कि क्या के लिए n के लिए कि हमको हमारे पास एक ऐसा x एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि ये वाली कंडीशन अप्लाई करे। कहने का मतलब है कि गिवन बाय y इन g, ठीक है ना। g मतलब हम लोग q की बात कर रहे हैं, y हमारा क्या है q में है, और n हम लोग यहाँ लेके चल रहे हैं फॉर नेचुरल नंबर से लेके चल रहे हैं। तो हमें क्या अप्लाई करना है कि x पावर n करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, y मिलना चाहिए। अब यहाँ पे q दिया है, तो g का कहने मतलब है q विथ एडिशन, ठीक है, ऑपरेशन के साथ। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, nx लिख सकते हैं, nx इक्वल टू y कर लेंगे। तो x हमको एक ऐसा एग्जिस्ट कराना है जिसके लिए y, ये nx हमारा क्या होना चाहिए, y के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक देयर एग्जिस्ट x लाइक किसके लाइक तरह, y बाई n की तरह, और n हमारा कभी 0 तो होगा नहीं। इसका मतलब ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, n y बाई n जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा q में बिलोंग करेगा। तो इसके मतलब ये है कि आप कोई भी यहाँ पर x जो है जो इस टाइप का चूज करिए, जो कि हमारा कहाँ से आ रहा है, q से आ रहा है, उसके लिए हमारे पास क्या मिलेगा, वो इक्वल हमारा क्या होगा, ये y के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेम ऐसे सी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन को भी देखिए, सॉरी ये मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन को देखिए, सेकंड ऑप्शन में क्या हमको दिखाना है कि c माइनस 0 जो है वो हमारे क्या है, डिविजिबल है, इज डिविजिबल, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेम ऐसे दिखाएंगे, क्या करेंगे, गिवन बाई y इन क्या ले लेते हैं, c माइनस 0, ठीक ना। एक y हम लोग ऐसे यहाँ पे से चूज कर लेते हैं। यहाँ पर भी सेम वही n हमारा कहाँ आएगा, नेचुरल नंबर से आएगा। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर n इक्वल टू y होगा, ठीक है ना। अब ये तो एडिशन में होता है ना, ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको एक ऐसा x एग्जिस्ट कराना है जो पावर n करने पर y हमको मिले। तो इसके लिए हम लोग चूज कर लेते हैं, यहाँ पर चूज x इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग चूज कर लेते हैं y की पावर 1 बाई n, ठीक है ना। अब इसको अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे y की पावर बाई n, पावर n इक्वल टू क्या मिलेगा, y। मतलब जो हमको x चूज करना है वो x हमारा कैसा होना चाहिए, y की पावर 1 बाई n तरह चूज करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक डिविजिबल हो जाएगा विथ मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन भी हमारे लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई x और y हमको ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं करेगा जो ये वाली कंडीशन को अप्लाई करे। सेम y में भी क्या है, ऐसा x एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इसको 2 लेंथ की साइकिल हमारे यहाँ पर दे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट f आपका कहाँ से आ रहा है, rx से आ रहा है, बी अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट मोनिक इरिड्यूसिबल पावर। मोनिक का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट जो पावर होगी आपके पास पॉलिनोमियल का, उसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। इरिड्यूसिबल मतलब उसे कहते हैं जो रिड्यूस ना हो हमारा इन
जो भी हमारे पास यहाँ पर फील्ड या रिंग दिया जाए, ठीक है ना। पॉलिनोमियल P1 P2 अप टू Pn वेयर n greater than or equal to 2, let f denote the ideal generated by f। ये हमारे क्या डिनोट कर रहा है कि ये हमारा आइडियल जनरेटेड है बाई f का इन रिंग Rx, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। ठीक, क्या Rx बाई f हमारा कभी फील्ड बनाएगा कि नहीं, ये पहली बात पूछ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पहली बात ये देखिए कि f आपका कहाँ से आ रहा है, Rx से आ रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है, f आपको दिया गया है क्या, P1 P2 अप टू Pn दिया गया है। f कह रहा है बी अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट मोनिक, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है ऑफ डिस्टिंक्ट मोनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो इसका मतलब f हमारा कुछ इस प्रकार से डिफाइन यहाँ पर किया गया है, क्लियर। अब हमें दिखाना है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा फील्ड बनाएगा कि नहीं, एंड सेकंड कह रहा है कि ये हमारा फाइनाइट डायमेंशनल होगा कि नहीं। पहले बस सेकंड ऑप्शन पे आते हैं कि Rx अपान पे f कह रहा है, ठीक ना, Rx अपान में f बोल रहा है, ठीक ना, बी जनरेटेड f। तो इसको अगर हम लोग देखा जाए तो ये हमारा कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं इसको, Rx f हमारा क्या है, इन सब का प्रोडक्ट के साथ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 क्रॉस Rx, P2 क्रॉस Rx, P3 क्रॉस डॉट डॉट कहाँ तक Rx, अब कहाँ तक Pn तक, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम मान लेते हैं कि जो ये दिया गया ये हमारा F1 है, और ये हमारा क्या है F2 है, और ये हमारा क्या है F3 है, अप टू कहाँ तक, Fn तक। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पर वेक्टर स्पेस बन रहा है वो कितना बन रहा है, फाइनाइट बन रहा है। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास n तक दिया, इसका मतलब ये हमारे पास फाइनाइट होगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर R। तो इस सेकेंड ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है कि Rx अपान f जो है इज अ डायरेक्ट सम ऑफ फील्ड ईच ऑफ विच इज आइसोमॉर्फिक टू R और C, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपके पास जो दिया गया है, यहाँ पे हमें ये जो मोनिक पॉलिनोमियल दिया गया, मोनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल दिया है, इसके जो रूट्स होंगे या तो रियल होंगे या तो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, इरेड्यूसिबल कह रहा है। अगर हमें पता है कि इन आर की बात कर रहे हैं, ठीक ना, आर में अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया है विथ डिग्री जो है वो हमारी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है, जो भी डिग्री आपके पास यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 दिया है, तो आर में वो कैसे होते हैं, रिड्यूसिबल होते हैं। आर में वो कैसे होते हैं, रिड्यूसिबल होते हैं। अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया है विथ डिग्री जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, 3 या 3 से बड़ी होगी, तो वो हमारा आर में हमेशा कैसा होगा, रिड्यूसिबल होगा। तो इसका मतलब जो आर का डिग्री होगा वो डिग्री या तो 0 होगी, सॉरी 1 डिग्री का होगा, या तो वो 2 डिग्री का होगा। इससे ज्यादा डिग्री का वो हमारे पास हो नहीं पाएगा, क्लियर। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से हम लोग बोलते हैं कि आपके पास जो आर है तो वो आर आपके पास क्या होगा, आर के पास जो यहाँ पर होगा पॉलिनोमियल वो तो 1 डिग्री का होगा या तो 2 डिग्री का होगा, राइट। अगर ये 1 डिग्री का हुआ, ठीक ना, अगर ये 1 डिग्री का हुआ तो वो दिखेगा कैसा, कुछ इस टाइप का दिखेगा। अगर वो 2 डिग्री का होगा वो किस टाइप का दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का दिखेगा, क्लियर। अगर ये 1 डिग्री का हुआ तो इस टाइप का दिखेगा, एंड 2 डिग्री का हुआ कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है ना। जो कि जिसमें हमारा सॉरी यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, आई थिंक यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, ठीक है ना, इस टाइप का होगा। जिसके जो हमारे इसमें क्या होगा, सॉरी ये इरेड्यूसिबल दिखा रहा है ना, ये हमारे पास प्लस ही रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग माइनस ही वाला यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से आपको ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा जो 1 डिग्री 2 डिग्री का होगा वो हमारे पास कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मान लेते हैं कि आपके पास जो ये a है वो कैसा, ग्रेटर देन 0 है, a कैसा आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो r बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होगा वो किसका आइसोमॉर्फिज्म होगा, c का आइसोमॉर्फिज्म होगा। एंड सेम
आर आपके पास जो आर एक्स जो दिया है एंड यहाँ पर मेरे पास क्या है जनरेटेड विथ एक्स माइनस ए जो होगा ये किसका आइसोमॉर्फिज्म होगा आर के, ठीक ना, और ऑल ए बिलोंग्स इन आर, ठीक। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि आपके पास जो ये दिया गया है डायरेक्ट सम, आपके पास यहाँ पे जो हमारे पास दिया गया है मोनिक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, या तो वो सी से आएगा वो, या तो वो कहाँ से आएगा आर से आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि थर्ड ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है देयर आर नो नॉन जीरो एलिमेंट्स u इन आर एक्स बाई एफ सच दैट u की पावर m इक्वल टू क्या दिया है जीरो। u की पावर m इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है नील पोटेंट की बात कर रहा है, ठीक ना। ये कैसी बात कर रहा है नील पोटेंट की बात कर रहा है। तो कह रहा है देयर आर नो नॉन जीरो एलिमेंट्स, ऐसा कोई नॉन जीरो एलिमेंट्स u में एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका u की पावर m करने पर वो हमारे क्या दे जीरो दे, ठीक ना। तो आप कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट, हमें पता है कि आर में जो हमारे पास होता है नील पोटेंट एलिमेंट वो क्या होता है जीरो होता है, जीरो के सिवा कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं आर में जिसको हमारे क्या दे नील पोटेंट दे, क्योंकि आपको पता है कि वन लेंगे तो उसकी पावर कितनी करेंगे जो जीरो पे देगा, ऐसा हमारे पास कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक ना। या टू लेंगे, यहाँ पर कोई भी अगर जीरो के सिवा कोई और एलिमेंट आर में से लेंगे तो उसके पास कोई नील पोटेंट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सिर्फ जीरो हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है नो नॉन जीरो एलिमेंट्स, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी आपके लिए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट में फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि आर एक्स अपान एफ हमारा कैसा होगा फील्ड होगा, जरूरी नहीं है कि ये हमारा क्या बने फील्ड बने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसीडर द पोलोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स की पावर 5 माइनस 1। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास इसके पास जो रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेगा 25 रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा, ठीक है ना, रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके पास कितने डिस्टिंग हमारे पास एलिमेंट्स मिलेंगे, इसको देख लेते हैं, पहले पहले सवाल समझते हैं। कह रहा है कि x की पावर 5 माइनस 1 ओवर f5 दिया है वेयर f5 इज अ फील्ड विथ 5 एलिमेंट्स, लेट s बी द सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ f एंड algebraic क्लोजर ऑफ द फील्ड f5, ठीक। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यस इज अ साइक्लिक। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स की पावर 25 माइनस 1, ठीक ना, ओवर क्या है f5 दिया है, ठीक ना, फील्ड आप इसके पास क्या है 5 एलिमेंट्स। अब आपके यहाँ पे एक सेट बनाना है यस, यस कैसा सेट होना चाहिए द सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यप के जितने भी रूट्स है उन सभी को कलेक्शन करके आपको क्या बनाना है यस का एक सेट बनाना है, ठीक ना। फिर उसके बाद सेट में से क्या पूछ रहा है कि जो सेट बनेगा वो आपका साइक्लिक होगा, कि यस के पास फाइ 2025 एलिमेंट्स होंगे, या यस के पास फाइ 2025 जनरेटर्स होंगे, या यस के पास 81 क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, ये हमारा साइक्लिक बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास कोई nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, ठीक है ना, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है इन कोई भी फील्ड हो आपके पास इन एनी फील्ड, ठीक ना, आपके पास कोई भी फील्ड हो तो ये क्या करेगा फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप, क्या फॉर्म करेगा ये साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना। अगर आपके पास कोई nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, ठीक ना, आपके पास कोई भी फील्ड दिया जाए तो वो क्या करेगा साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दिया 25 से रूट ऑफ यूनिटी दिया गया है, और यहाँ पे आपके पास फील्ड क्या दिया गया ये 5 दिया गया है, तो इसका मतलब ये आपके कैसा हो जाएगा साइक्लिक हो जाएगा, करेक्ट। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि यस हैज क्या कह रहा है 2025 एलिमेंट्स, ठीक ना, और 5 आपका क्या है यूलर 5 फंक्शन है, ठीक। सबसे पहले आप ये समझिए कि इसके पास जो आएगा एक्स के पास कौन कौन से एलिमेंट आएगा, ठीक। तो इसके लिए बी ऑप्शन पे देखिए, हम लोग बी ऑप्शन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लार्जेस्ट प्राइम डिवाइजर ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं यहाँ पर लार्जेस्ट प्राइम डिवाइजर, प्राइम
डिवाइजर्स ऑफ किसका 2025 का, ठीक है ना। हमें पता है कि 2025 को हम लोग लिख सकते हैं लाइक 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी 9 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे समझिए 5 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लार्जेस्ट प्राइम जो होगा वो आपके पास क्या होगा 5 होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा लार्जेस्ट प्राइम, ठीक है। हम लोग क्या पता कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पता करना चाहते हैं कि यस के पास जो एलिमेंट्स होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होगा, वो कितने होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे n बाई पी की पावर k रूल यूज करेंगे। n का मतलब है 2025 अपान में 5 की पावर k का मतलब यहाँ पे k 5 कितनी बार ऑपरेट है 2 टाइम्स है, 5 की पावर 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइक ऐसे, इसको समझिए 5 स्क्वायर इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं 81 अपान में 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 81। ये हमारे किसके लिए है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसके पास यस के पास कितने एलिमेंट्स मिल जाएंगे 81 एलिमेंट्स हमारे पास यस के पास मिलेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन तो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। यस क्या कह रहा है, यस के पास कह रहा है कि यहाँ पर फाइ 2025 एलिमेंट्स होंगे। हमें पता है कि फाइ 2025 को अगर हम लोग सॉल्व किया जाएगा तो 1080 आएगा, क्योंकि यस के पास टोटल कितने एलिमेंट है तो 81 एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर यस कह रहा है कि यस के पास थर्ड ऑप्शन में यस हैज कितने जनरेटर्स है, हमको पता है कि यस के पास जनरेटर्स आप कितने हो गए 581 हो गए, ठीक है ना। तो 581 को अगर हम लोग सॉल्व किया जाएगा तो 54 आएगा। तो इसका मतलब थर्ड भी हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास इतने जनरेटर्स नहीं मिलेंगे, कितने 1080 जनरेटर्स इसके पास नहीं मिलेंगे। तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।